नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 वार्ड के वासियों की समस्याओं से अवगत होने के उद्देश्य से टीएमसी जिला चेयरमैन वी शिवदासन दासू स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता से मिले। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से डायबिटीज सेंटर का शिलान्यास किया गया। दुर्गापुर के रहने वाले मानस साहब कोविड-19 की जांच के लिए अपने शरीर को दान करना चाहते हैं। पलासडीहा में मां अन्नपूर्णा हाड़ी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। रानीगंज के पुराना एगरा क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय एक महिला में कोरोना पॉजिटिव का लक्षण पाया गया। बल्लभपुर पेपर मिल के गेट के समक्ष सीटू तथा बीएमएस द्वारा विरोध प्रदर्शन। बांकुड़ा में श्रमिकों को 100 दिनी कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से कर्मदिशा कार्यक्रम की शुरुआत। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अब तक कई चरणों में विभिन्न स्थानों को सैनिटाइजेशन की जा रही है। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में वार्ड वासियों की समस्याओं से अवगत होने के उद्देश्य से टीएमसी जिला चेयरमैन वी शिवदासन दासू स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता से मिले। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में वार्ड वासियों की समस्याओं से अवगत होने के उद्देश्य से टीएमसी जिला चेयरमैन वी शिवदासन दासू स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता से मिले। वहीं उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में रानीगंज के विभिन्न वार्ड में स्थित पार्टी कार्यालय में जाकर वहां के प्रेसिडेंट तथा स्थानीय लोगों के साथ एक कर्मी बैठक करेंगे, जहां लोग अपनी समस्याओं को उनके समक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे एवं उन सारी समस्याओं के विषय पर वे आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी से विचार विमर्श कर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर टीएमसी कार्यकर्ता गोपालाचार्य, मोहम्मद शमीम, पार्षद प्रतिमा मुखी, आशीष घोष, सुभाष बैनर्जी, शहजादा खान, सौमित्रो बैनर्जी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विरोधी दल हाथे ওরাই করছে এরকম আমরা দেখছি, মানে খুব সব 75% এইরকমই আছে। এই পড়া এই ওয়ার্ড আমি इसलिए पार्टी का आज ये अवस्था खड़ा हुआ। ये अवस्था जब खड़ा हुआ तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा। भाई बैठना आप लोग आज का दिन बैठ के सब समस्या लिख के देखें, कोई लाभ नहीं है। जो मेन आपको 4-5 जो समस्या है उसको आप पूरी मेयर का नाम पर लिखिए वो कागज़ कल हमारा पास आप जमा करिए। आपको बोरो देने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप हमको जमा करिए। हम मेयर के साथ बैठ के इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी टाउन जो रानीगंज विधानसभा का अंदर 11 तो वार्ड है, बेसी वार्ड भी नहीं है। तो हमको पहले 11 वार्ड का भी हमको घूमने दीजिए, वहाँ का समस्या सुनने दीजिए। इसका बाद हम यहाँ का जो मेयर है, हमारा जो मेयर है जितन वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, और हम पहले भी आपको बोला था हम उसका ऊपर पार्टी का चेयरमैन भी है, कोऑर्डिनेटर भी है जिला का। तो हम लोग बैठ के ये जो समस्या है विभिन्न जगह में चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आरिश का थोड़ा सा काम होना चाहिए। आरिश अगर तृणमूल में ज्वाइन करना चाहता है तो वेलकम है, मगर बेनिफिट उठा के फिर दूसरा पार्टी में खड़ा हो जाए तो हम लोग को लॉस। एक तो हम लोग तो बिजनेस किस लिए करते हैं, नफा के लिए।
तो आरिस तिरमुल में ज्वाइन करेगा, उसको मोस्ट वेलकम पार्टी में। अगर वो अपने ट्रेनर में रहेगा और तिरमुल को बेनिफिट उठाना ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत वो आदमी अच्छा है, हम उससे हमारा कोई परिचित नहीं है, हम किसी के विरुद्ध में हम बोलने नहीं चाहता हूँ। हम यही बोलेगा आप लोगों को, जो आप ये क्वेश्चन किया हमसे, तो उसका यही उत्तर हम आपको देगा। हम ये जो आप जो बोला है ये बात को हम नोट किया है, हम हमारा जो मेयर के साथ बैठ के इसका समाधान ढूंढने का कोशिश। 9 महीना 10 महीना है हम लोग के पास, तो ये 10 महीना के अंदर हम लोग को कोशिश करना है कहाँ हम लोग का जो गलती हुआ, हमारा जो लीडरशिप, हमारा जो गलती हुआ, हमारा साथ में जो लीडरशिप है उसका जो गलती हुआ, वो गलती को सुधारना है। जो वर्कर हम लोग से दूर हुआ, क्यों दूर हुआ, किस गलती से दूर हुआ, जरूर हमारा अंदर बुराई है। अब मेरा पास आया कोई समस्या लेके, हम आपका बात भी सुना नहीं, आपका समस्या का समाधान भी नहीं कर सका। हमारा जिला परिषद है, हमारा कॉर्पोरेशन है, हमारा पंचायत है, हमारा पंचायत समिति है, हमारा विभिन्न जगह में MLA है, तो हम तो क्षमता से तो दूर नहीं है। क्षमता तो मेरे हाथ में, मेरा बोले तो मेरा नहीं, पार्टी के हाथ में। तो पार्टी के हाथ में इतना क्षमता रहने के बाद भी हम लोग ये आइडिया माइनस होते जा रहा हो। क्यों माइनस हो रहा है? तो हम लोग से आदमी दूर हो रहा है, इसलिए हम लोग माइनस हो रहा हूँ। हम लोग तो ये नहीं बोल रहा हूँ छप्पा बुट में दूसरा जीत ना हलो। আমি বুথ লেভেলে बैठक এখন হয় নেই, আজকে করি নেই। আমি রানীগঞ্জ বিধানসভা POC হওয়ার পর আমি চাইছি প্রত্যেক বিধানসভা এরিয়াতে যে রানীগঞ্জের মধ্যে 11টা কর্পোরেশনে ওয়ার্ড আছে, এই ছেড়ে এই বিধানসভাতে 8টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছেন, যার ব্লক আপনার আন্ডার ব্লক। তো প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে जहाँ तृणमूल कांग्रेस ऑफिस आছেন वो ऑफिसे আমি ভিজিট করব, वहाँ का वर्करेर संगे वहाँ का नेतृत्व संगे कथा बोलबो। जे रकम कॉर्पोरेशन एरियाते जो रानीगंज टाउनर मध्य जो पार्टी ऑफिस आছেন प्रत्येक पार्टी ऑफिसे আমি যাব, वहाँ का नेतृत्व, वहाँ का जनप्रतिनिधि, हमारा जो काउंसिलर आछे और जार संगे बसबो, वहाँ का जो वार्ड प्रेसिडेंट आছেন, वहाँ का नेतृत्व आছেন, जार संगे बसबो, जार संगे कथा बोलबो। ये सब होवार परे আমি প্রত্যেক ওয়ার্ড ধরে, প্রত্যেক অঞ্চল ধরে ওয়ার্কার মিটিং করব। এখন कोई ওয়ার্কার মিটিং হয়নি। আজকে আমি আসেছে প্রথম স্টার্ট করেছে 89 নম্বর ওয়ার্ডে পার্টি অফিসে আমি আসেছে। পার্টি অফিসে যে উপস্থিত সংখ্যার সঙ্গে আমি কথা বলেছেন, যার মধ্যে কিছু লোক আমাকে কিছু সাজেশন চাইছিল, যার সাজেশনে আমি উত্তর দিয়েছি। ठीक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से डायबिटीज सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 1 करोड़ की लागत से सेंटर को बनाई जाएगी। कोलकाता के पश्चात रानीगंज लायंस क्लब द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से लायंस डायबिटीज केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। शुक्रवार को इस डायबिटीज केयर सेंटर का शिलान्यास रानीगंज लायंस नेत्र अस्पताल के परिसर में की गई, जिसका शिलान्यास लायंस क्लब के जिलापाल सत्यानंद पात्रा ने शिलापट्ट का अनावरण कर किया। वहीं लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के अध्यक्ष राजेश जिंदल एवं सचिव राजेश साव द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार भूमि पूजन की गई। इस अवसर पर लायंस क्लब के पूर्व जिलापाल डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर PR घोष, प्रमुख समाज सेवी RP खैतान, पूर्व जिलापाल अरुण तोदी इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से एक कदम हम जरूर आगे उठाए। 2017-18 के दौरान हमारे तत्कालीन इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट थे नरेश अग्रवाल जी, क्योंकि जिस तरह हम लोग देख रहे थे सारे विश्व में, जिस तरह फैलाव हम देखे ये डायबिटिक का जो बढ़ते जा रहा था, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो चालू किए, लेकिन लायंस क्लब रानीगंज की ओर से जो कदम उठाया गया पहली बार, एक ऐतिहासिक उनका ये कदम है। और आज यहाँ उद्घाटन हुआ और आज का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। इससे यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद। आपका परिचय, आपका नाम परिचय दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट 322C3 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस सत्यानंद पात्र। ये हम लोग का एक लायंस इंटरनेशनल ड्रीम प्रोजेक्ट, हम लोग रानीगंज लायंस क्लब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डायबिटिक सेंटर, जिसका हम लोग आज नींव का पूजा किए हैं और लेइंग स्टोन जो है हमारे गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। हमारे सारे मेंबरों का सहयोग हमें मिला, जिसके कारण ये हम लोग हासिल कर पाए। और आज पूरा नीम की पूजा का कार्यक्रम था।
जो हमारे रानीगंज के सुप्रसिद्ध पंडित संपत जी पंडित के द्वारा किया गया। सभी सदस्यों का यह सहयोग था और सभी सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यह एक हमारा 100 वर्ष का इतिहास जो रहेगा वो इसमें रहेगा, जो पूरे रानीगंज, कोयलांचल और शिल्पांचल के ऐतिहासिक सेवा केंद्र डायबिटिक सेंटर बना। सर क्या अप्रोक्स बजट क्या मतलब टच करेगी इसका? बजट इसका कुछ नहीं है, हम लोग चेष्टा करें इसको सुंदर से सुंदर और बढ़िया से बढ़िया बना सकें, जिससे ये कोयलांचल और शिल्पांचल के काम आ सके। ठीक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के कांसा थाना अंतर्गत तहसीलपाड़ा निवासी मानस साहा कोविड-19 की जांच के लिए अपने शरीर को दान में करना चाहते हैं ताकि उनके शरीर पर परीक्षण कर कोरोना महामारी का इलाज निकाला जा सके। दुर्गापुर महकमा की कांसा थाना अंतर्गत तहसीलपाड़ा निवासी मानस साहा कोविड-19 की जांच के लिए अपने शरीर को दान में देना चाहते हैं। उनका कहना है कि अभी पूरा देश संकट की घड़ी में है, ऐसे में वे अपने शरीर को दान में देना चाहते हैं ताकि उनके शरीर पर परीक्षण करके कोरोना से मुक्ति पाने के लिए इलाज निकाला जा सके। उन्होंने इसके लिए दुर्गापुर एसडीएम और ICMR को मेल के माध्यम से पत्र भेजा एवं अधिकारियों द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। मानस साहा की इच्छा है कि इस महामारी से बचने के लिए उसके शरीर पर परीक्षण कर जल्द से जल्द इलाज निकाला जा सके ताकि लोगों के अंदर से कोरोना का भय समाप्त हो जाए एवं लोग सुरक्षित होकर अपना जीवन निर्वाह कर सके। আমার মায়ের থেকে আমি প্রথম বুঝতে পেরেছি, মা যখন দেহদান করেছিলেন, হ্যাঁ, বা আমরা দু ভাই বাবা একসঙ্গেই দেহদান, মরণোত্তর দেহদান এবং চক্ষুদান করেছিলাম। তো সেটা তো অঙ্গীকার আমরা করেছি জীবন্ত অবস্থায়। মৃত্যুর পরে মাকে যখন আমরা মেডিকেল কলেজে দিতে গেলাম এবং তার আগে দুর্গাপুর ব্লাইন্ড রিলিফ সোসাইটির মাধ্যমে যখন আমরা চক্ষুটা দান করলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে মৃত্যুর পরেও কিছু নিয়ে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, আমরা এই পার্থিব জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারি না, কিন্তু মায়ের যে ওই ইচ্ছাটা মা সঙ্গে করে রেখেছিলেন সারা জীবন এবং আমরা তারপরে সেটাকে আকার দিলাম একটা, এটাতে আমি নিজেকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করলাম এবং আমার মনে হয় যে এটাতে সবাই বোঝা উচিত যে মৃত্যুর পরেও আরও কিছু করে দেওয়া যায়। এবং আমি চাইবো যেটা জনসাধারণ বুঝুক যে যেটা আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি না, সেটা যদি শুধু দানের মাধ্যমে আমরা অন্য একটা অন্ধ ব্যক্তিকে বা কোনো মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতির কারণে দিয়ে যেতে পারি, তো সেটা আমার মনে হয় সমাজে একটা বিশেষ সাড়া ফেলবে। আর ঠিক সেই রকমই আমি নিজেই আমার মায়ের চিন্তাভাবনাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চিন্তাভাবনা নিয়েছি। আপনার বন্ধু বান্ধব বা পরিবারের সাথে কথা এরকম হয়েছে কোনো? আমার পরিবার তো সবাই এই মানসিকতার, আমার বাবা এই মানসিকতার, ভাই এই মানসিকতার, ভাই নিজেও এই সেম একই টাইপের চিন্তাভাবনা করেছে যে কোভিড-19 রিসার্চের জন্য যদি নিজের শরীরটা দেওয়া যায়, হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাকে যদি কাজে লাগায়, হ্যাঁ, তো একই চিন্তাভাবনার কাজেই এখানে কোনো ন্যায়ের ব্যাপার নেই, এখানে আমরা সবাই একই ব্যাপারে সহমত পোষণ করি আর কি। বন্ধু বান্ধবদের সাথে কোনো রকম কথা হয়েছে? তারা কি বলছে? হ্যাঁ, কথা হয়েছে এবং তারা বলতে চাইছে যে এটা খুব ভালো একটা পদক্ষেপ। তো আমি একটাই কথা বারবার বলেছি যে ভালো পদক্ষেপ নয়, দরকার হলে তোমরাও চলে এসো এই চিন্তাভাবনাটায়। আপনার নতুন প্রজন্মকে আপনি কি মেসেজ দেবেন? নতুন প্রজন্মকে মেসেজ তো আপনারাই দেবেন ছড়ানোর মাধ্যমে। তারা নিজেরাই সচেতন হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি তার বাবার চিন্তাভাবনা কীরকম বা তার গার্জেনদের চিন্তাভাবনা কীরকম ছিল বা আছে, তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবে। এখন তো মিডিয়া সবাইকে এভাবেই সচেতন করে দিচ্ছে, আপনারা সেইভাবে সাধারণ মানুষকে বলবো যে সরকার পক্ষ যেরকমভাবে চিন্তাভাবনা করে বলছে সেটাকে একটু মেনে নেওয়া উচিত, কারণ তারা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেই এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে পরিচালনা করার জন্য এই চিন্তাভাবনাগুলো অ্যানাউন্স করছে। ঠিক সেই জিনিসটা আমরা সেটাকে তর্কের মধ্যে না নিয়ে গিয়ে সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ আমাদের জ্ঞান সীমিত। তারা রিসার্চ করে সেই কথাটাই রেডিও টিভিতে প্রচার করছে, সেটার মধ্যে নিজেদের পরামর্শ নিজেদের জ্ঞান আরোপ না করাই ভালো। আপনার নাম? আমার নাম মানস সিনহা। কি করেন পেশায়? পেশায় আমি একটা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार की सुबह 32 नंबर वार्ड प्लास डीहा में मां अन्नपूर्णा हार्डी संस्था की ओर से तरुण संघ क्लब प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार की सुबह को 32 नंबर वार्ड पलास डीहा में मां अन्नपूर्णा हार्डी संस्था की ओर से तरुण संघ क्लब प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त संग्रह महकमा अस्पताल की ओर से की गई, जहां 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया एवं इस मौके पर दुर्गापुर नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, पार्षद मानस राय सहित इलाके के अन्य तृणमूल कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज स्थित बल्लभपुर पेपर मिल के श्रमिकों द्वारा कारखाना गेट के समक्ष सीटू तथा बीएमएस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। रानीगंज स्थित बल्लभपुर पेपर मिल के श्रमिकों द्वारा कारखाना गेट के समक्ष सीटू तथा बीएमएस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार सीटू की ओर से श्रमिकों के लिए कारखाना प्रबंधन को लॉकडाउन की अवधि की पूरी वेतन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, परंतु कारखाना प्रबंधन श्रमिकों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कारखाना प्रबंधन लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को 3 माह का वेतन दिया जाना था, परंतु कारखाना प्रबंधन के द्वारा एक नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा गया था कि कारखाना प्रबंधन लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को किसी भी प्रकार का वेतन देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, किंतु कारखाना प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को 3,500 की राशि एडवांस के तौर पर दी जाएगी, जो कि उनके वेतन से काट ली जाएगी। जबकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है एवं जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक श्रमिकों को 5,000 कर के प्रदान करनी होगी, अन्यथा कारखाने को चालू करने नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर श्रमिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जमायत হয়েছিল, আমরা মোটামুটি 2-3 ঘন্টা অবরোধ করেছিলাম, মিলের গেট বন্ধ রেখেছিলাম এই কারণেই যে কালকে একটা নোটিশ দিয়েছে 3,500 টাকা লকডাউনের পয়সা হিসাবে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা এই নোটিশ মানিনি। ঠিক আছে, কারণ এই পয়সাটা যে নোটিশ দিয়েছিল ওই নোটিশটা বলেছে যে 3,500 দিচ্ছি, ওইটা আবার কেটে নেব। তাই আমরা কোনো শ্রমিকই এই মত ছিল না, তার জন্য আজকে সকাল থেকে আমরা অবরোধ করেছি। আর শেষ পর্যন্ত ম্যানেজমেন্টকে বলা হলো যে এই পয়সা কাটা হবে না। এখন সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু কেস চলছে এই নিয়ে, তাই আমরা ওই দিনের জন্য অপেক্ষা করছি। আর আমাদের দাবি আমরা 5,000 টাকা করে বলেছি, এখন আপাতত দিতে হবে। আর ম্যানেজমেন্ট তার জন্য 3 দিন টাইম নিয়েছে, আজকে 3,500 দেবে আর 1,500 টাকা 3 দিন সময় নিচ্ছে। সময় নেওয়ার পর ওরা দেবো বলেছে, যদি 3 দিনের মধ্যে না দেয় তাহলে কিন্তু আবার আমরা মিল বন্ধ করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার নাম অভিজিৎ ভট্টাচার্য, আমি বিএমএস এর সাধারণ সম্পাদক। আমার বিএমএস এর সেক্রেটারি। যে ব্যাপার নিয়ে বহু দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকরা আন্দোলন করছে। গতকাল দুটো সময় হঠাৎ করে হচ্ছে যে মিল কর্তৃপক্ষ ওয়ার্কারদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই নোটিশ দেয় কি 3,500 টাকা অ্যাডভান্স দেবো এবং কেটে নেওয়া হবে সেটা বেতন থেকে। আমরা আজকে ওই সকাল থেকে एकदम भोर 5:30 থেকে गेट जमा হয়েছিলাম এবং गेट में जमा होकर हम लोग बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। राज्य सरकार सार्कुलर দিয়েছে कि পুরো বেতন দিতে হবে। পুরো বেতনের ব্যাপারে কোনো কথা না বলে একতরফাভাবে তৃণমূলের একজন নেতার সঙ্গে কথা বলে তারা হচ্ছে যে পেমেন্ট ফাইনাল করে অ্যাডভান্স। গোটা শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আজকে আমরা সব শ্রমিকরা কারখানা গেটে জড়ো হয়েছিলাম। আমাদের দাবি कि এই যে সিদ্ধান্ত 3,500 টাকা एडवांस যেটা কেটে নেওয়া হবে তা প্রত্যাহার করতে হবে। एडवांस हम लोग नहीं मानेंगे, पूरा वेतन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का राय केस चल रहा है, हमको यकीन है कि अगर उसमें जीतेंगे, सरकार का सर्कुलर है, पूरा वेतन हम लोग को देना पड़ेगा। और याद रखिएगा पेपर मिल मजदूर यूनियन की जो हम लोग का वर्कर लोग है केটে নেবে। 1 2 আমাদের বলেছি 3 দিন সময় দিয়েছি, আজকে 3,500 টাকা ঢুকবে পেমেন্ট। 5,000 টাকা আমরা বলেছি অগ্রিম, যদি হচ্ছে যতদিন না সুপ্রিম কোর্টে फैसला হচ্ছে আমরা দেখব। अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला तक 3 दिन लोग समय लिया है, 3 दिनेर मध्य बाकी टाका ढोकाबे। 3 दिनेर पर यदि श्रमिकरा विचार ना पाए ताहले कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि कारखाना को मैनेजमेंट का कोई ऑफिसर चला लेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिनी कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से कर्म दिशा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बांकुड़ा जिला प्रशासन के द्वारा मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिनी कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से कर्म दिशा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका प्रथम चरण पहले ही हो चुका है एवं दूसरा चरण आज कर्म दिशा 2 के नाम से शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई नालों का मरम्मत कार्य करके लोगों को 100 दिनी कार्य से जोड़ना है। आज जिले के खातड़ा सब डिवीजन अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्य की शुरुआत की गई है, जहां बांकुड़ा जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू, बांकुड़ा
बांकुड़ा जिला शासक अरुण प्रसाद, रायपुर विधायक वीरेंद्र नाथ टुडू, डीएमडीसी एवं अन्य अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर जिले के शिमलापाल इलाके में तालदीहा मौजा अंतर्गत नहर मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, जहां बांकुड़ा जिला परिषद के मेंटर अरूप चक्रवर्ती, वीडियो एवं अन्य अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। এর আগে কাজ করতেন না? না আমার ওটা ভাই আর কি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আজকে থেকে কাজ আরম্ভ হবে। নতুন করে জব কার্ড দিতে হচ্ছে তোমাকে, তুমি কাজ করো। কি খুশি তো? আপনি খুশি তো? কজনের আছে এটা পরিবার একজন? তিনজন আছে। পুরো নাম ঠিক আছে। আরেকটা কি আছে? এই বাসকে লক্ষ্মীকান্ত বাসকে। লক্ষ্মীকান্ত বাসকে। ওই লক্ষ্মীকান্ত বাসকে কই? আপনি? কি একজনই? না পরিবারটা উঠবে এখন একটু ধরে দাও লাগছে আপনার একটু ধরে দাও থাক হ্যাঁ এটা ধরুন এটা ধরুন লাগছে এদিকে ঘুরে ঘুরে 204 টাকা করাবো এক এক ঠিক আছে ভালো করে এটা একটু আপনি এটা ধরুন না এটা এই পাশে এদিকে ঘুরে তাকাও হ্যাঁ 204 টাকা বেতন পাবে ঠিক আপনি খুশি তো? আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলো চালু করেছে, ঠিক আছে, সেচ নালার কাজের এখানে কাজ শুরু হয়েছে। কাজের নাম হচ্ছে তালডিহা মৌজা সেচ নালার সংস্কার। কাজে আজকে শ্রমদিবস হবে 701 জন। মোট কাজের পরিমাণের টাকা হচ্ছে 1,50,599 টাকা। ঠিক আছে, 1200 মিটারের কাজ হবে। এটা চওড়া হবে 4 ফুট, আর এতে 300 বিঘা পরিমাণ জমি চাষের সেচের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। এই নালাটা তৈরি হলো, কাজ শুরু আজকে 12 তারিখ থেকে, কাজটা শেষ হবে 18 তারিখ। ঠিক আছে, এটা মাচাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই কাজটা শুরু করলাম। এখানে যিনি বিডিও সাহেব আছেন তিনি এগুলো সব তদারকি করছেন। এনএসের সঙ্গে কথা হলো, এই অঞ্চলে আজকে প্রায় 8,000-এর মতো শ্রমিক কাজ করছে এবং এখানে কাজ করার জন্য এত উৎসাহ, ধামসা মাদল নিয়ে আদিবাসীরা নেমেছে যে আমাদের একটা নতুন উৎসব শুরু হয়েছে, কাজ করার 100 দিন কাজ করার একটা উৎসব। আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত। এই এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন, আমাদের সমস্ত দলীয়, আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার আছেন, সমস্ত সদস্যরা আছেন, আমার সহকর্মীরা আছেন। এই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টটা হবে। কারণ আগের দিন আমি যখন এসেছিলাম প্রথম উদ্বোধনে, সেদিন দেখেছিলাম প্রায় 1,000-2,000 মানুষ জমায়েত হয়েছিল বড় আম বাগান তৈরি করার জন্য। সেদিনও মানুষের মনে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছিলাম। আজকে এদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আজকে আমাদের মূলত আশা, এবং যাতে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কটা হয়, মানুষ যাতে কাজ পায়, পরে যে শ্রমিক যারা এসেছেন তারাও যাতে কাজ পায়, সেই জন্য এই প্রকল্পগুলো চালু করার কথা। আজকে আমরা 2টো নতুন জব কার্ড এখানে হাতে আমরা জব কার্ড তুলে দেবো। যারা যারা জব কার্ড চাইবেন, কাজ চাইবেন, তারা সকলেই কাজ পাবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আমিও সকলকে অনুরোধ করব যে 100 দিনের কাজে লেগে পড়ুন। একটা ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে মানুষ থাকছে, একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মানুষ। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons,
अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341 244 5046, मोबाइल नंबर 94 341 78071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अब तक कई चरणों में विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज की जा रही है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अब तक जामुड़िया के कई चरणों में विभिन्न जगहों में सैनिटाइजेशन करवाने के अलावा आसनसोल जिला अदालत, जिला सुधार गृह, विभिन्न थाना, विभिन्न कारखानों, रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल की सहायता से रानीगंज, नियामतपुर चैम्बर की सहायता से नियामतपुर, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के झांझरा प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक कार्यालय एवं स्टाफ कॉलोनी बांकुड़ा जिला के बड़जोड़ा के कारखानों में भी सैनिटाइजेशन करवा चुकी है। एवं आज जामुड़िया थाना पुलिस, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा रानीगंज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से श्रीपुर 3 नंबर एवं इसके आसपास के इलाके के अलावा श्रीपुर 3 नंबर स्थित मजार, बड़ी मस्जिद एवं श्रीपुर 3 नंबर उर्दू जूनियर हाई स्कूल में भी सैनिटाइजेशन करवाया गया। इस मौके पर जामुड़िया ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष साधन राय के अलावा सत्यनारायण रवानी, जामुड़िया चैम्बर के सचिव अजय कुमार खैतान के अलावा स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों में मोहम्मद चांदू, मोहम्मद नदीम हुसैन, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद समीम इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पक्षे आज के আমরা শ্রীপুর 3 নম্বর এরিয়াতে স্যানিটাইজেশনের প্রোগ্রাম নিয়েছি। তার মধ্যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেড সবারই সাহায্য আছে। আপনারা জানেন যে জামুড়িয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ করোনার সময় থেকে স্যানিটাইজেশনের উপরে বিশেষ জোর রেখেছে। গত কয়েকবার আসানসোল জেলা আদালত, আসানসোল জেল, আসানসোল কারেকশনাল হোম সব জায়গাতে আমরা করেছি, বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারেও করাইছি। আজকে সেই হিসাবেই শ্রীপুর 3 নম্বর পাড়াতে আমরা করাচ্ছি। ধন্যবাদ।
ये आपको हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट का अनुरोध से चेंबर ऑफ कॉमर्स का जमुरिया का सेक्रेटरी अजय खैतान जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो उर्दू स्कूल में क्वारंटाइन किया था उसमें से 2 आदमी का पॉजिटिव निकला, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जाकर के अजय बाबू को रिक्वेस्ट किया था कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का ओर से बढ़िया से इसको फायर ब्रिगेड का गाड़ी लेकर के सैनिटाइज कर दिया जाए। चेंबर ऑफ कॉमर्स इसमें साथ दिया है, इसमें हम मेरा ब्लॉक का तरफ से तृणमूल कांग्रेस का ओर से धन्यवाद दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे चेंबर जिस ढंग से काम कर रहा है आने वाले दिन में भी जब तक कोरोना हमसे हटता नहीं है तब तक वो ऐसे हेल्प करते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चेंबर ऑफ कॉमर्स का जमुरिया और जमुरिया थाना का कि उनके सहयोग से ही हमारे इलाके श्रीपुर नंबर 3 वार्ड नंबर 11 में आज जो है सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम लिया गया है। हमारा जो ये रिलीफ सेंटर है, रिलीफ सेंटर में बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम सैनिटाइजेशन का किया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साधनदा भी आए हुए हैं और साधनदा के साथ में और भी जो भी टीम टीएमसी के जो भी एक्टिव मेंबर लोग जो हैं वो सब आज इस काम को मिलकर कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से जो है मास्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो लोग अभी तक मास्क यूज़ नहीं कर रहे थे उनको बुला करके। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के कोकोवन थाना अंतर्गत सागरभांगा स्थित ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड प्लांट गेट के समीप INTTUC जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़याल तथा उनके समर्थकों को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया। दुर्गापुर शहर के कोकोवेन थाना अंतर्गत सागरभांगा स्थित ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड प्लांट गेट के समीप शुक्रवार तृणमूल संबद्ध INTTUC के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़याल द्वारा प्लांट के प्रबंधन के साथ बैठक करने के प्रयास को उस समय झटका लगा जब प्लांट के भीतर काम करने वाले तृणमूल यूनियन के ही दूसरे गुट के श्रमिकों ने जिला अध्यक्ष का विरोध कर उन्हें काला झंडा दिखाकर विश्वनाथ पड़याल को गेट पर ही रोक दिया। जिला अध्यक्ष को गेट पर रोक दिए जाने से दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हो गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में तृणमूल के समर्थक गेट के बाहर जमा होकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। दोनों गुटों के बीच बहसबाजी एवं झड़प के कारण प्लांट का एक श्रमिक मामूली रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात किए गए। वहीं जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़याल ने घटने से क्षुब्ध होकर प्लांट के गेट के समीप अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान निगम के MIC धर्मेंद्र यादव, पार्षद सुभाष मजुमदार, सुनील चटर्जी, आलो सातारा, सीपुल साहा सहित कई पार्षद एवं श्रमिक नेता उपस्थित थे। আমাদের মাত্র 3টে দাবি এখান থেকে আমরা এখানে বলতে চাই। গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডে আমরা কোনো আজকে রাজনৈতিকভাবে কমিটি করতে এখানে জেলা সভাপতি আসেননি। এখানে যদি নেতৃত্ব দিতে হয় ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কারা নেতৃত্ব দেবেন এখানকার শ্রমিকরা ঠিক করবে, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো কোশ্চেন নেই। 1 নাম্বার পয়েন্ট। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে CSR, একটা পলিউটেড কোম্পানি গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড CSR এই এলাকার জন্য কি কাজ করছে তার আমাদের সাথে কমিটমেন্ট করতে হবে, CSR কাজ করতে হবে। এই কোভিড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এই কালো পতাকাধারীদের মার্কেটে আমরা দেখতে পাইনি, এটা পুরো CPM-এর এবং বিজেপির পরিকল্পিত গেম। এই লোকগুলোই বারংবার গ্রাফাইটে চক্রান্ত করে দীর্ঘদিন দল বদল করে ক্ষমতার লোকেদের সাথে সমঝোতা করে বারবার চক্রান্ত করার চেষ্টা করে। আর এরা যে আক্রমণের কথা বলছে এই যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দুর্গাপুর মহকুমার পুলিশ প্রশাসন আছে, প্রথম থেকে স্টার্টিংয়ে আমরা যেখান থেকে ঢুকেছি মিছিলে শুরু থেকে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারা প্রত্যেকে লক্ষ্য করেছেন এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। যারা এইসব অভিযোগ করে 4000 শ্রমিকের পয়সা তুলছে 1000 টাকা করে, কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।
বাইরে থেকে জামাই, ভাগনা, ভগ্নিপতি, শালা এদেরকে আমদানি করে তাদেরকে হচ্ছে কাজে ঢোকানো হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। 3 নম্বর হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আজকে গোটা গ্রামের মানুষ, এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রাফাইটের গেটের সামনে এই জমায়েতের মধ্যে দিয়ে এই অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আপনাকে কারা বাধা দিল ঢুকতে কারখানায়? যারা কালো পতাকা দেখাচ্ছে তারা নিশ্চয়ই দলের লোক হতে পারে না। যদি দলের লোক হয় তাহলে দলের সভাপতিকে কালো পতাকা দেখাবে না। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে হচ্ছে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিয়ে হচ্ছে যে কালো পতাকা দেখাক, দলের সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ করুক। তাহলে ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ আর বহিরাগত শ্রমিক যারা হচ্ছে এখানে লুটে পুটে খাচ্ছে। গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি নয়, জামাই ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি তৈরি করতে চাইছে। বাইরের লোকদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে, উপটৌকন নিয়ে যাদেরকে এখানে ভেতরে ঢুকিয়ে ব্যবসা করছে, লক্ষ কোটি কোটি টাকা লুট করছে গ্রাফাইটটাকে সামনে রেখে, তারা এই কালো পতাকা দেখাচ্ছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्ड वालों को राशन मिलने में परेशानी को देखते हुए रानीगंज के टीएमसी नेता गोपालाचार्य ने आसनसोल जिला के अतिरिक्त जिला शासक को नए कार्ड राशन बनाने के लिए आवेदन किया। लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्ड वालों को राशन मिलने में परेशानी को देखते हुए रानीगंज के टीएमसी नेता गोपालाचार्य ने आसनसोल जिला के अतिरिक्त जिला शासक से नए कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था, जिसे देखते हुए अतिरिक्त जिला शासक ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए रानीगंज बोरो कार्यालय से 7 दिन के भीतर आवेदन फॉर्म दिए जाने तथा उस आवेदन फॉर्म को भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर से हस्ताक्षर कर पुनः बोरो कार्यालय में जमा किए जाने का आदेश दिया, जिसे देखते हुए रानीगंज बोरो कार्यालय में आवेदनकारियों की रोजाना लंबी लाइन देखी गई। शनिवार को इस आवेदन फॉर्म के लिए जाने का अंतिम दिन है। शुक्रवार को इस फॉर्म लिए जाने तथा जमा देने के लिए लोगों की लगभग 500 मीटर दूर तक लाइन देखी गई। तपती दोपहरी में वृद्ध, गर्भवती महिला, शिशु को गोद में लिए महिला, विकलांग इस लाइन में लगे देखे गए, जिसे देखते हुए पुनः गोपालाचार्य ने आसनसोल के अतिरिक्त जिला शासक को इस अवधि को 7 दिन अतिरिक्त बढ़ाए जाने की मांग करते हुए आवेदन पत्र दिया। कितना देर से बैठे हुए हैं यहाँ? अभी तक मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, हम लोग को बैठाया गया है और हम जमा ले लिए, बोला क्या नाम है आपका? बच्चा रो रहा है, बच्चा खाना भी नहीं खाया, इतना रो रहा है, अभी तक नहीं ढुकने दे रहा, बोले तो ढुकने नहीं दे रहा। अच्छा, किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? राशन कार्ड का हम लोग स्लिप देगा ना, इसीलिए तो सुबह से खड़ा है, अभी ढुकने नहीं दे रहा बच्चा ने। দাঁড়িয়ে আছে, লাইন তো এগোচ্ছেই না আমাদের এই অবস্থায়। সকাল কটা থেকে দাঁড়িয়ে আছে? সকাল না, ওই মোটামুটি 12টা থেকে দাঁড়িয়ে আছে, 11:30 12টা থেকে। কি বলছেন ওনারা? ওনারা কিছু বলছেনই না, আমাদের কোনো রেসপন্সই নেই, তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কিসের জন্য দাঁড়িয়েছেন, কি লাইনে? ওই নতুন রেশন কার্ড আসেনি, আমাদের কোনো কার্ড ফার্ড আসেনি, সেই হিসাবে এটা টোকন ফোকন না কি সব देवे। लगे हुए हैं, अच्छा। जैसे खाना भी नहीं खाए, लड़का बच्चे छोड़ करके आए हैं। अच्छा, क्या बनाने के लिए खड़े हैं आज? राशन कार्ड बनाने। उन लोग का कुछ बोला है कितना देर तक क्या बनेगा, कितना देर में? बोला कल आने के लिए, कल हो गया है, फिर बोला कल आने के लिए। तो परेशानी हो रहा है आप लोगों को? कल होगा कि नहीं ये भी नहीं करें। आज के 3 দিন হলো, 3 দিন। পরশু দিন লাইন দিয়েছি, 12টার সময় চলে গেছি, কালও গেছি, আজকে 12টা থেকে লাইন দিয়ে আছি। আগে ধরুন 5 মিনিট এগিয়েছি মাত্র। আচ্ছা, কিসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন? আর 5 কেজি চাল একটা কুপন দেবে সেই রেশন কার্ডের জন্য। রেশন কার্ডে। কি নাম আপনার? আমার নাম দিলীপ কর, বাড়ি? বাড়ি পিএন মালিয়া রোড। অ্যাকচুয়ালি আমি অলরেডি এটা লকডাউন চলাকালীন আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সকলের আদরের এবং সকলের শ্রদ্ধার ব্যক্তি, তো তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে লকডাউন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি মানুষকে, বিশেষ করে যারা আর্থিক অবস্থায় যে দুরবস্থায় পড়েছে, রেশন দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই এলাকায় দেখা গেছিলো যে অনেকের রেশন কার্ড নেই বা ডিজিটাল রেশন কার্ড আসেনি, তো পুরনো রেশন কার্ড হোল্ডাররা রেশন পাচ্ছিল না। সেই হিসাবে আমরা লকডাউন করতে আমরা পশ্চিম বর্ধমান এডিএম জেনারেল ওনার কাছে গিয়েছিলাম, শুভেন্দু বাসুর কাছে, এবং বলেছিলাম যে মানুষ যেন পায়। তো মুখ্যমন্ত্রীর গোচরও আনা হয়েছিল, উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তো এখন বড় অফিসে চলছে, বিগত 6 দিন ধরে চলছে, আগামীকাল তার লাস্ট ডেট আছে। কিন্তু যেখানে 10,000 মানুষ রেশন কার্ড পায়নি, সেখানে হয়তো এই বড় অফিস থেকে
তারা নাম লেখাতে পারছে না, মানুষের একটা কষ্ট হচ্ছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। বিভিন্ন মানুষ এসে আমার কাছে বলছে। তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের জেলা নেতৃত্বের গোচরে এনেছি এবং আমি বিশেষ করে উদ্যোগ নিয়েছি। আজও পশ্চিম বর্ধমান এডিএম জেনারেল এবং নবান্নের চিফ সেক্রেটারিকেও আমি চিঠি লিখে জানিয়েছি যে মহাশয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে মমতার স্পর্শ, তিনি যে প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি যে সহানুভূতিশীল, তার যে নির্দেশ প্রত্যেকটা মানুষ রেশন পায়, তার জন্য কমসে কম আরও 7 দিন এই কুপন সংগ্রহের জন্য ফর্মটা ফিল আপ হোক। এবং আরেকটা বিষয় দৃষ্টিগোচর করেছি, যেহেতু বড় অফিসের বাইরে মানে স্টেশন রোড এবং এনএসবি রোডের যে সংলগ্ন এলাকা বাইরে রোদের মধ্যে মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, এটাও খুব কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। অনেক বৃদ্ধ তো লাইনে দাঁড়াতে পারছে না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি যে স্যার, যদি সম্ভব হয় যে রেশন ডিলারের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় যদি সেই ফর্মগুলো ফিল আপ করে জমা দেওয়া যায়, কারণ তাদের টেম্পোরারি রেশন কুপন পেতে গেলে যেখানে রেশন ডিলারের সিলমোহর লাগছে, স্বাক্ষর লাগছে, তো সেখানে নিজ নিজ এলাকায় হলে মানুষকে মনে হয় বড় অফিসে সবাই কাজটা হবে না, বড় অফিসে যেমন চলছে চলুক, পাশাপাশি রেশন ডিলারের কাছেও যদি এইটা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে আমার মনে হয় অনেক অসহায় মানুষকে কষ্ট পেতে হবে না। কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দলের নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব কেউই চান না আমরা প্রত্যেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে সহজে লকডাউনে আমরাই আছি, আমরাই কাজ করছি, আমাদের নেতৃত্ব কাজ করছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত মানুষের প্যাকেজ। এবং আরও গর্ব করে বলতে পারি, রানীগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আমার 718 জনের অলরেডি জয় বাংলা প্রজেক্টে প্রত্যেকের 2000 করে অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে। তো মুখ্যমন্ত্রী কী করছেন না, সবই করছেন তিনি। বিরোধীরা অপপ্রচার করছে, আমরা দলের সৈনিক হিসাবে, কর্মী হিসাবে যে যেখানে যে যার দায়িত্বে আছে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি আমরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल सीमेंट मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में गुरुवार को जिला शासक पूर्णेंदु मांझी को 10,000 मास्क प्रदान की गई। प्रिया जी का नाम मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, रवि मित्तल जी का नाम उल्लेख करना चाहता हूँ। हम लोग आज दुर्गापुर आसनसोल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इन दोनों को मान पत्र से नवाज रहे हैं। मान पत्र में क्या लिखा हुआ है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर बीके दास पढ़कर सुनाएंगे। एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ और आप सबके समक्ष में अनुज हूँ। और सीमेंट मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिस तरह से लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों के पास की सेवा की है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम मेरे सारे मेंबर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पर्दे के सामने हम दोनों हैं, लेकिन हमारे पीछे हमारे हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन है और उनके बिना हमारा ये बॉडी, ये संस्था कोई महत्व नहीं रखती। आप सभी का धन्यवाद, इतने दूर से दुर्गापुर से आप चल के आए और हमें ये सम्मान दिया, बहुत बहुत। ये रहती है कि भाई जो आदमी असहाय हैं, अगर हम उसके साथ खड़े होते हैं तो यही हमारा फ़र्ज है। एक इंसान होने के नाते अगर हम इंसान के काम आते हैं, इससे बड़ी और उपलब्धि इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती है। और आपने ये जो सम्मान देकर हमारा जो मनोबल बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि और भी अपने इस सीमा को आगे हम बढ़ा के आगे ले जाके, अगर समाज में और भी कुछ अच्छे कामों में हम अगर अपने आप का मेरा कंट्रीब्यूशन अगर रहेगा, तो मैं उसका भी आपके लिए जो है मैं स्वागत करूंगा। और आने वाले दिनों में हम सभी साथ मिलके जो है एक नए भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। हम लोगों ने आसनसोल दुर्गापुर के लघु एवं मझोले अखबारों के संपादकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों के संदर्भ में एक अपील की थी। कुछ समाज सेवियों के पास, कुछ जनप्रतिनिधियों के पास, उन लोगों ने हमारी बातें सुनी और हमारे पास खड़े हुए। सिर्फ पत्रकारों के पास ही नहीं खड़े हुए, पश्चिम बर्धमान जिले के ज़रूरतमंद लोगों के पास भी वे लोग खड़े हुए, जिसमें आज हमारे आसनसोल दुर्गापुर आसनसोल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के समस्त मेंबर का मैं तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मुझे बहुत ही ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आसनसोल दुर्गापुर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो सदस्यगण आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने दुर्गापुर आसनसोल
को कवर करते हुए इस बात को आपने एहसास किया और ये जो सम्मान आपने दिया है उसके लिए मैं बहुत ही गर्वित महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी वजह जो ये थी कि आज हमने कोरोना और ये लॉकडाउन के पीरियड में अपनी एक कोशिश हमारी रही कि हम जो है जो लोग आज असहाय हैं उनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं, उनके बीच अगर आज किसी को खाने की तकलीफ़ है तो उसको हम कैसे उसको हम सर्व कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास जो है, ये प्रयास हमारा पहले भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के 55 नंबर वार्ड में बंगाल होम्योपैथिक कॉलेज की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল ইসমাইলের তরফ থেকে এসেছি। এখানে প্রায় 5000 লোককে আমাদের কোভিড-19-এর যে এখন প্রকোপ চলছে সেটাকে ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে আয়ুষ মন্ত্রক এটা রেকমেন্ড করেছেন আমাদের কাছে। আমরা এখনও পর্যন্ত 11,000-এর ওপর লোককে ক্যাম্প করেছি কলেজে। আর গতকাল আমরা সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ডিপোতে ইমিউনাইজেশন করেছি। আজকে আমরা এখানে কুমারপুর শীতল সংঘ ক্লাবে এসেছি। এখানে করিব 4,000 4,500 লোক আছে। আমরা আজকে সারাদিন এই লোকগুলোকে বলি আজকে 55 নম্বর ওয়ার্ডে শীতল সংঘের তরফ থেকে আজকে এখানে আমরা প্রায় 4,000 মানুষকে করোনা ভাইরাসের যে অ্যান্টিবায়োটিক যেই ওষুধ সেটা হোমিওপ্যাথিক কলেজের তরফ থেকে প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, সঙ্গে ওনার পুরো টিম আছে, সবাই মিলে আজকে আমরা যৌথভাবে যারা আসছেন তাদেরকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে এবং সবাই সুষ্ঠুভাবে মেনটেন করছি করে আমরা এই ওষুধগুলো তারা নিয়ে যাচ্ছেন এবং এক একজন আসছেন তার পরিবারের 4 জন এই ওষুধটা খাবেন এবং নিয়মাবলীও বলে দিয়েছেন যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে 4টে করে বড়ি খাবেন। 2 বছরের নিচে যারা তারা খাবেন না, তাদের 2টো করে বড়ি। তো এটা 3 দিন খেতে হবে, 3 দিন খাবেন, খেলে পরে তারপরে আবার এটা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। खबरें समाप्त करें न्यूज़ से पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 वार्ड के वासियों की समस्याओं से अवगत होने के उद्देश्य से टीएमसी जिला चेयरमैन वी शिवदासन दासू स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता से मिले। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से डायबिटीज सेंटर का शिलान्यास किया गया। दुर्गापुर के रहने वाले मानस साहा कोविड-19 की जांच के लिए अपने शरीर को दान करना चाहते हैं। पलासडीहा में मां अन्नपूर्णा हाड़ी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। रानीगंज के पुराना एगरा क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय एक महिला में कोरोना पॉजिटिव का लक्षण पाया गया। बल्लभपुर पेपर मिल के गेट के समक्ष सीटू तथा बीएमएस द्वारा विरोध प्रदर्शन। बांकुड़ा में श्रमिकों को 100 दिनी कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से कर्मदिशा कार्यक्रम की शुरुआत। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अब तक कई चरणों में विभिन्न स्थानों को सैनिटाइजेशन की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।